हेलो चिल्ड्रन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस इंग्लिश क्लास। मैं मानसी सबका स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के इस इंग्लिश के सेशन में हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे द लॉस्ट कैमल, उसी का आज कंक्लूडिंग पार्ट है। द लॉस्ट कैमल जो स्टोरी थी हमने पढ़ ली थी, लेकिन कुछ एक्सरसाइज पार्ट बाकी है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज पार्ट ऑफ द चैप्टर द लॉस्ट कैमल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज बच्चों। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्या है, एक सेंटेंस दिया है, उसके 3 ऑप्शंस हैं, हमें सही जो ऑप्शन है उस पर टिक करना है। तो देखिए, फर्स्ट है द टू मर्चेंट्स वर लुकिंग। जो दो व्यापारी थे वो देख रहे थे, क्या देख रहे थे? लुकिंग यानी ढूंढना, ढूंढ रहे थे। फॉर देयर फ्रेंड, अपने फ्रेंड को, दोस्त को। फॉर देयर लॉस्ट कैमल, अपने खोए हुए ऊंट को। या फिर फॉर देयर फैमिली मेंबर्स, अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढ रहे थे। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? फॉर देयर लॉस्ट कैमल। तो फर्स्ट में आपको बी जो ऑप्शन है इसको टिक करना है, द टू मर्चेंट्स वर लुकिंग फॉर देयर लॉस्ट कैमल। Second, the old man's answers were in the form of, यानी कि जो बूढ़ा व्यक्ति था उसके जवाब जो थे वो किस तरह से थे? पर इन द फॉर्म ऑफ साइलेंस, स्टेटमेंट्स या क्वेश्चंस। यानी कि बूढ़ा व्यक्ति जवाब किस तौर पे दे रहा था? चुप होके दे रहा था, स्टेटमेंट्स दे रहा था, या फिर वो सवाल कर रहा था, जवाब में सवाल ही पूछ रहा था। तो इसका सही ऑप्शन क्या है? द ओल्ड मैन आंसर्स वर इन द फॉर्म ऑफ सी, क्वेश्चंस। तो सी जो ऑप्शन है इसका क्वेश्चंस यानी सवाल, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है द ओल्ड मैन आस्क्ड वेदर, यानी कि बूढ़े व्यक्ति ने पूछा कि क्या द कैमल कुड नॉट वॉक फास्ट, उनका जो ऊंट है वो जल्दी चल नहीं सकता था। द कैमल कैरीड अ हैवी लोड, कैमल जो है भारी, उसने बोझा लादा हुआ था। या फिर वेदर द कैमल वॉज लेम, कि क्या वो अगर वो जो कैमल था वो लेम था यानी लंगड़ा था। तो उसने यही पूछा था, द ओल्ड मैन आस्क्ड वेदर द कैमल वॉज लेम, उसने पूछा कि क्या वो ऊंट लंगड़ा था। तो इसका भी सी ऑप्शन सही है, थर्ड का, द ओल्ड मैन आस्क्ड वेदर द कैमल वाज लेम, सी ऑप्शन। नेक्स्ट, द मर्चेंट्स वर एंग्री बिकॉज, जो व्यापारी थे वो नाराज हो गए क्योंकि दे थॉट दैट द ओल्ड मैन हैड स्टोलन द गुड्स एंड किल्ड द कैमल, क्योंकि उन्होंने सोचा कि जो बूढ़ा व्यक्ति है उसने सारा सामान चोरी कर लिया और जानवर को मार दिया। या फिर बी ऑप्शन, दे थॉट दैट द ओल्ड मैन वाज मेकिंग फन ऑफ देम, उन्हें लगा कि जो बूढ़ा व्यक्ति है उनका मजाक उड़ा रहा है। या फिर सी ऑप्शन, दे थॉट दैट दे वुड नेवर गेट देयर कैमल बैक, या फिर उन्हें लगा कि उनका ऊंट उन्हें कभी नहीं मिलेगा। तो वो नाराज किस वजह से थे? ए ऑप्शन, क्योंकि उन्हें लगा कि बूढ़ा व्यक्ति जो है had stolen the goods and killed the camel, कि उन्हें लगा कि वो उसने ऊंट को मार दिया और सामान चोरी कर लिया। ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द ओल्ड मैन न्यू द कैमल वॉज लेम बिकॉज, बूढ़े व्यक्ति को पता था कि ऊंट जो है वो लंगड़ा है क्योंकि वन ऑफ इट्स फुटप्रिंट्स कुड हार्डली बी सीन, जो फर्स्ट ऑप्शन है वही करेक्ट है, क्योंकि उसका एक जो पैर का निशान था वो नहीं दिख रहा था। द आंट्स कैरीड फॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन साइड, क्योंकि चींटियों ने एक तरफ से ग्रेन्स यानी कि व्हीट के जो दाने थे गेहूं के वो उठाए थे। या फिर ही हैड सीन द कैमल बिफोर, या फिर उसने पहले से ही कैमल को देख रखा था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। द खलीफा सेड दैट द ओल्ड मैन न्यू सो मच अबाउट द कैमल बिकॉज, खलीफा ने कहा कि बूढ़े व्यक्ति को उस ऊंट के बारे में इतना सारा पता है क्योंकि ही वॉज एन एक्सपर्ट, क्योंकि वो एक बहुत ही कोई बड़ा एक्सपर्ट था। ही हैड किल्ड द कैमल, उसने ऊंट को मार दिया था। या फिर ही यूज्ड हिज आईज टू लुक एट थिंग्स केयरफुली, या फिर उसने अपनी आंखों का इस्तेमाल किया था चीजों को सही तरह से देखने के लिए। तो यस, इसका 6 का सी ऑप्शन इज करेक्ट। द मर्चेंट्स वेंट टू, मर्चेंट्स किसके पास गए? कैमल के पास, खलीफा के पास या किंग के पास? तो मर्चेंट्स जो है वो खलीफा के पास गए, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। द कैमल वॉज, कैमल क्या था? लेम इन वन लेग, एक पैर से लंगड़ा, ब्लाइंड इन वन आई, एक आंख से अंधा, या फिर बोथ लेम इन वन लेग एंड ब्लाइंड इन वन आई। तो ये दोनों ही था, अंधा भी था और एक आंख से और लंगड़ा भी था। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 9th, द खलीफा सेड टू द मर्चेंट्स, खलीफा ने व्यापारियों से कहा, यूज योर ईयर्स, अपने कानों का यूज करो, यूज योर आईज, अपने आंख का यूज करो, या फिर यूज योर माउथ, अपने मुंह का यूज करो। तो खलीफा ने
व्यापारियों को अपनी आंखों का यूज करने को बोला था, तो इसलिए बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। द ओल्ड मैन ने क्या किया था? स्टोलन द कैमल, उसने चुराए थे ऊंट। किल द कैमल, कैमल को मार डाला था। या फिर नेवर सीन द कैमल, कैमल को कभी देखा नहीं था। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट कि द ओल्ड मैन हैड नेवर सीन द कैमल। सी ऑप्शन इसका सही है। तो अब देखिए, ये हमने एक्सरसाइज कर ली है और कुछ एक्सरसाइज है जो आज हम देखेंगे आगे। देखिए, फ्रेम क्वेश्चंस टू गेट द फॉलोइंग आंसर्स, ये हमने अपने लास्ट सेशन में किया था। एक एग्जांपल दिया था इसमें, सुमन हैज हर लंच एट ऑफिस, यानी कि सुमन ने अपना लंच ऑफिस में किया। वेयर यानी कहाँ किया, तो वेयर डज सुमन हैव हर लंच। इस तरह से जो क्वेश्चंस थे हमने बना लिए ऑलरेडी। लेट्स टॉक, यानी आओ बात करें। देखिए इसमें क्या करना है, यू आर टॉकिंग टू अ फ्रेंड ऑन टेलीफोन हु हैज रिटर्न फ्रॉम अ जर्नी ड्यूरिंग वेकेशन। आप अपने दोस्त से बात कर रहे हैं टेलीफोन के ऊपर, जो कि एक जर्नी से वापस आई है। आस्क 5 क्वेश्चंस अबाउट हिज हर जर्नी, तो आप उसकी जर्नी से, उसकी यात्रा से रिलेटेड आपको 5 सवाल पूछने हैं। देखिए, वेयर डिड यू गो, जैसे कि एक सवाल ये है, वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गई थी? आई वेंट टू पचमढ़ी, मैं पचमढ़ी गई थी। व्हाट्स द वेदर लाइक एट पचमढ़ी, पचमढ़ी में किस तरह का वेदर होता है, तापमान होता है? तो इट्स रियली फाइन, बहुत अच्छा वहां का मौसम होता है। तो आप क्वेश्चन इस तरह के बना सकते हैं कि व्हेन डिड यू लीव, तुम यहाँ से कब गई? हाउ वॉज द वेदर देयर, वहां मौसम कैसा था? हाउ वॉज योर जर्नी, तुम्हारी यात्रा कैसी रही? और हाउ वॉज द प्लेस यू विजिटेड, तुम जिन जिन जगहों पे गई वो जगह कैसी थी? ठीक है ना। तो ये कुछ सवाल है, आप अपने मन से भी सवाल बना सकते हैं। अब देखिए, लेट्स डू इट, यानी क्या करना है इसमें, राइट द नेम्स ऑफ द एनिमल्स बर्ड्स गिवन बिलो। हमें यहाँ पे एनिमल्स के नेम लिखने हैं या फिर बर्ड्स के नेम। तो ये कौन सा एनिमल है, आप पहचान सकते हैं? दिस इज एलिफेंट। द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, यानी कि जो लैंड पे रहता है ऐसा सबसे बड़ा एनिमल, धरती पे रहने वाला। लॉन्ग ट्रंक, लंबी सी सूंड होती है। ईट्स लीव्स एंड फ्रूट्स, और ये क्या खाता है? पत्ते और जो है फ्रूट्स खाता है, फल खाता है। तो ये है एलिफेंट। सेकंड, ये कौन सा एलिफेंट है, आप पहचान सकते हैं? दिस इज अ जीब्रा। तो ये जीब्रा है। अ वाइल्ड एनिमल, ये जंगली जानवर है। ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स होती है, काले सफेद धारियां होती है इसकी। ईट्स लीव्स, और ये भी पत्तियां खाता है। फिर है अ फ्लाइटलेस बर्ड, इसको आपने देखा होगा कभी, पेंगुइन, इसको बोलते हैं पेंगुइन। ये अ फ्लाइटलेस बर्ड, यानी कि ये उड़ नहीं सकती, पेंगुइन नहीं उड़ती। व्हाइट एंड ब्लैक, ये भी सफेद और काले रंग की होती है। और ईट्स फिश, मछलियां खाती है। फिर है जिराफ। जिराफ क्या है? टॉल एनिमल, लॉन्ग नेक, ईट्स लीव्स, लंबी गर्दन होती है, लंबा एनिमल है और पत्तियां खाता है। तो इस तरह से है। अब देखिए, एक पैसेज है, इसको पढ़ेंगे और फिर इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसको आज हम देखेंगे। द कैमल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स, यानी कि ऊंट जो है बहुत ही पुराना एक एनिमल है, जो डोमेस्टिक, जो पालतू जानवरों में से एक। इट हैज बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स बाय द डेजर्ट पीपल ऑफ अफ्रीका एंड एशिया टू फुलफिल सेवरल ऑफ देयर नीड्स। तो इसको हजारों सालों से जो है रेगिस्तान में रहने वाले लोग, जो अफ्रीका के हैं, एशिया के हैं, वो लोग इसका यूज करते हैं, इसको पालते हैं, और ताकि उनकी जो नीड्स है, उनकी जो आवश्यकता है वो पूरी हो। ऑन द फर्टाइल एजेस ऑफ द डेजर्ट्स, कैमल्स पुल प्लाउज, टर्न व्हील्स टू इरिगेट फील्ड्स एंड कैरी गुड्स टू द मार्केट। तो जो डेजर्ट, रेगिस्तान का जो फर्टाइल एरिया होता है, यानी कि जो उपजाऊ एरिया होता है, वहां पे जो कैमल है वो क्या करते हैं, वो हल भी चलाते हैं। टर्न व्हील्स टू इरिगेट टू फील्ड्स, फील्ड्स जो होती है, जो मैदान होते हैं, उसमें व्हील्स भी चलाते हैं। और गुड्स को भी कैरी करते हैं, कि सामान भी इधर से उधर ले जाने को, मार्केट में, बाजार में ले जाने को, ये भी काम आता है इनका। इन द डेजर्ट इटसेल्फ दे आर स्टिल ऑलमोस्ट द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और रेगिस्तान में भी ये सिर्फ एक अकेले माध्यम है ट्रांसपोर्ट के, यानी आप इसी के द्वारा यात्रा कर सकते हैं रेगिस्तान में। दे सप्लाई फूड, मिल्क एंड क्लोथिंग इन द फॉर्म ऑफ वूल एंड लेदर। ये जो है फूड यानी खाना, दूध, और क्लोथिंग कपड़े वगैरह जो है इन द फॉर्म ऑफ वूल और लेदर, जो वूल होता है, ऊन, और लेदर के तौर पे ये हमें उपयोगी होते हैं, इसका यूज होता है। दिस यूजफुल एनिमल इज वेल अडेप्टेड टू लाइफ इन हार्श ड्राई लैंड्स। ये इतना हमारा यूजफुल एनिमल है, उपयोगी जो जानवर है, ये
हार्श ड्राई लैंड पे यानी रेगिस्तान जैसे बहुत ही कठिन जगह पे रह सकता है। द अरेबियन कैमल हैज वन हम्प, अरेबियन जो कैमल होता है उसका एक वन हम्प यानी कि जो उठा हुआ जो पार्ट होता है उसका, विच इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि एनर्जी के सोर्स के रूप में यूज होता है। व्हेन फूड एंड वाटर आर स्कार्स, जब पानी और खाना नहीं होता तब इसका हम काम आता है, इसको एनर्जी देता है। When it does drink, the camel can take up to 100 liters of water in 10 minutes. और जब ये पानी पीता है तब ये 100 लीटर तक पानी 10 मिनट के अंदर पी सकता है। The camel has broad, soft feet for a steady grip in the sand. कैमल का जो है बहुत चौड़ा और मुलायम पैर होता है और इसकी जो ग्रिप होती है सैंड में, यानी कि जो रेगिस्तान में इसकी ग्रिप पक्की होती है। A thick skin protects it from the hot daytime sun and bitterly cold nights. और इसकी जो मोटी स्किन होती है ये इसको सर्दी गर्मी सबसे बचाती है। The camel's eyes have 3 eyelids to help keep out sand. इसकी 3 जो है आंखों की आईलिड्स होती हैं और ये जो है सैंड आंखों में जाने से इससे बचता है, जो रेत होती है इसकी आंखों में नहीं जाती इस तरह से। Its ears and nose are also adapted to keep out sandstorm. और इसके जो आंख, जो इसके जो कान नाक होते हैं ये भी इस तरह के होते हैं ताकि उससे जो है सैंडस्टॉर्म्स जो होते हैं, रेत जो उड़ती है तेज रेगिस्तान में, तो वो उसमें नहीं जाते। Camels stand about 2 meters high at the shoulder and weigh 5 to 800 kilos. कैमल जो है 2 मीटर ऊंचा होता है शोल्डर से, मतलब कि इतना ऊंचा होता है और इसका वजन जो है 500 से 800 किलो तक का होता है। One often called the ship of the desert while traveling long distances, they can carry loads of 200 kilos and more. तो इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और लंबी लंबी दूरियां रेगिस्तान में तय करता है ये, और 200 किलो तक का वजन ये जो है भार उठा सकता है। कैमल्स ईट ग्रास, कैमल्स जो है घास खाते हैं, डेट्स खाते हैं यानी खजूर, और ग्रेन व्हेन अवेलेबल, ग्रेन्स भी खाते हैं जब अवेलेबल होते हैं। डीप इन द डेजर्ट दे सर्वाइव ऑन ड्राई लीव्स एंड सीड्स, और जब डेजर्ट ज्यादा होता है रेगिस्तान तो वहां पे वो सूखी पत्तियों पे और सीड्स जो होते हैं उस पे सर्वाइव करते हैं, उस पे जिंदा रहते हैं। अब आइए ये जो क्वेश्चन है हम इसको भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लेट्स डू इट। इसमें हमने जो 4 एनिमल्स के बारे में लिखा था उसको हमें लिखना है, 4-4 सेंटेंसेस हर एनिमल के बारे में। तो एलिफेंट इज द लार्जेस्ट लैंड एनिमल, यानी कि सबसे बड़ा धरती पे रहने वाला एनिमल है, जानवर है। इट इज अ लॉन्ग ट्रंक, इसकी एक लंबी सी सूंड है। इट इज ग्रेइश ब्लैक इन कलर, इसका रंग जो है वो ग्रेइश ब्लैक है। इट ईट्स लीव्स, फ्रूट्स एंड शुगर केन, ये जो है पत्तियां, फल और जो है गन्ना ये खाता है। जीब्रा के बारे में देखिए, जीब्रा इज अ वाइल्ड एनिमल, ये एक जंगली जानवर है। इट हैज ब्लैक एंड व्हाइट स्ट्राइप्स ऑन इट्स बॉडी, इसकी शरीर पे काली सफेद धारियां हैं। इट इज अ हर्बीवोरस एनिमल, दैट इज इट ईट्स लीव्स एंड प्लांट्स, ये एक हर्बीवोरस एनिमल है, यानी कि ये पेड़ पत्तियां और ये फल फूल जो है यही खाता है। इट लिव्स इन द फॉरेस्ट, ये जंगल में रहता है। पेंगुइन इज अ फ्लाइटलेस बर्ड, फ्लाइटलेस यानी उड़ नहीं सकती, पेंगुइन एक फ्लाइटलेस बर्ड है। इट इज व्हाइट एंड ब्लैक इन कलर, इसका रंग काला और सफेद है। इट ईट्स फिशेस, ये मछलियां खाती है। पेंगुइन इज एन इनहेबिटेंट ऑफ आर्कटिक रीजन, ये आर्कटिक रीजन में पाई जाती है, यानी कि जो ठंड का रीजन होता है आर्कटिक रीजन, वहां पे ये मिलती है। जिराफ इज द टॉलेस्ट एनिमल, सबसे लंबा एनिमल है। इट हैज अ लॉन्ग नेक एंड स्लेंडर बॉडी, इसकी जो गर्दन है बहुत लंबी है और स्लेंडर पतली सी बॉडी है इसकी। इट हैज पैच्ड स्किन, इसके स्किन पे आप देखेंगे पैच दिखेंगे आपको। इट ईट्स लीव्स एंड प्लांट्स, तो ये भी पत्तियां और पौधे खाता है। अब देखिए जो पैसेज हमने पढ़ा था कैमल के बारे में, उसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है वो देखते हैं। इन व्हाट वेज कैन द कैमल हेल्प अस इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में यानी कि खेती बाड़ी में किस तरह से मदद करता है कैमल हमारी। Camels pull plows, turn wheels to irrigate fields and carry goods to the market, thereby helping in agriculture. तो जो अभी हमने पढ़ा था कि किस तरह से हल जोतने में और फील्ड्स को जो है इरिगेट करने में, खेतों को पानी देने में, सब तरीके में, और मार्केट तक सामान ले जाने में, हर चीज में जो है मदद करता है। What's the use of the camel's hump? कैमल का जो हम्प होता है, जो ऊंचा उठा हुआ जो पार्ट होता है, उसका क्या उपयोग है। तो ऊंट, कैमल्स हम्प इज यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी व्हेन फूड एंड वाटर आर स्कार्स, जब पानी और
खाने की कमी होती है तब इसका जो हम्प होता है वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, इसको एनर्जी देता है। हाउ इज द कैमल्स बॉडी सूटेड टू द डेजर्ट्स हार्ड कंडीशन? डेजर्ट्स जो रेगिस्तान की जो बहुत ही सख्त जो कंडीशन होती है, वहां पे कोई रह नहीं सकता, उसमें कैसे कैमल एडजस्ट करती है कैमल की बॉडी? कैमल हैज अ hump which acts as a source of energy when food and water are scarce. तो कैमल का हम जो है वो एनर्जी देता है उसको जब खाने पीने का सामान नहीं होता। इट हैज ब्रॉड सॉफ्ट फीट फॉर अ स्टेडी ग्रिप इन द सैंड। जो सैंड होता है, जो रेत होती है, उसमें जो इसके पैर हैं जो चौड़े होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, बहुत ही मुलायम से होते हैं, तो उसकी ग्रिप जो है वो अच्छी खासी बनती है, वो चल सकता है आराम से। अ थिक स्किन प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम सन एंड कोल्ड नाइट्स। और इसकी जो मोटी खाल होती है, चमड़ी होती है, वो उसको तेज गर्मी से और ठंडी रातों से बचाती है। इट्स आईज हैव 3 आईलिड्स टू कीप आउट सैंड। इसकी आंखों के 3 आईलिड होते हैं और इससे जो है जो सैंड होती है, रेत होती है, वो इसकी आंखों में नहीं जाती। इट्स ईयर्स एंड नोज आर अडेप्टेड टू कीप आउट सैंड स्टॉर्म्स। और इसकी जो आंखें होती हैं, इसके जो आई ईयर्स होते हैं और नोज होते हैं, यानी कान नाक जो होते हैं, वो ऐसे होते हैं कि उसमें जो स्टॉर्म्स, जब तूफान आता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। व्हाट डज द कैमल ईट? जो ऊंट है वो क्या खाता है? कैमल ईट्स ग्रास, डेट्स एंड ग्रेन व्हेन अवेलेबल। तो जब भी अवेलेबल होता है तब वो घास खाता है, खजूर खाता है और ग्रेन्स भी खाता है। डीप इन द डेजर्ट इट ईट्स ड्राई लीव्स एंड सीड्स। और जो डेजर्ट होता है उसमें, रेगिस्तान में जहां पे कुछ नहीं मिलता, तब वो सूखी पत्तियां और सीड्स यानी बीज भी खाता है। गिव अ सुटेबल टाइटल टू द पैसेज। तो इस पैसेज को एक अच्छा सा टाइटल देना है, तो क्या हो सकता है? कैमल द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी कि कैमल रेगिस्तान का जहाज, ये इसका टाइटल हो सकता है। तो बच्चों, आज जो है हमने कई सारी चीजें सीखी हैं। अलग अलग एनिमल्स के बारे में देखा है हमने कि उनको क्या कहते हैं, उनके बारे में क्या विशेष जानकारियां हमने हासिल की हैं। तो आज का सेशन यही फिनिश करते हुए नेक्स्ट सेशन में फिर से मिलेंगे। टिल देन बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।